हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए, यानी ट्यूसडे मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। आज निफ्टी या बैंक निफ्टी ने कैसा बिहेव किया उसके ऊपर बात कर लेंगे, और आज का जो मार्केट है वो काफी इंटरेस्टिंग है। तो आज का जो टॉपिक है वो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहने वाला है और मार्केट का बिहेवियर आने वाले समय के लिए बताएगा। ऑलराइट, अगर आप ध्यान से देखोगे, कहीं ना कहीं मार्केट में बहुत सारी चीजें काफी दिन से साइडवे थी, बट अब थोड़ा सा वॉलेटाइल नेचर मार्केट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। ऑलराइट, अगर आप प्रीवियस वीक देखोगे तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ खास हुआ नहीं था। एक बस ये ब्रेकडाउन आपको देखने को मिला था, बाकी दिन सारे दिन साइडवे ही थे। और प्रीवियसली थोड़ा बहुत मार्केट उठता हुआ नजर आया था, बट कहीं ना कहीं फर्स्ट हाफ में ही चीजें क्लियर थी, सेकेंड हाफ में बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिली नहीं। बट कहीं ना कहीं आज के दिन जो मार्केट ने, मैंने आपको बताया था फ्राइडे की वीडियो में, मतलब जो प्रीवियस वीडियो आपको बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि मार्केट जैसा रिएक्ट करेगा वो मंडे को पता लगेगा। और कहीं ना कहीं अगर ये जो गैप डाउन है, ऑप्शन बायर्स या फिर डीआईज और एफआईज ने एक पुल बैक की तरह और बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी की तरह अपनाया या लिया, तो फिर कहीं ना कहीं बाइंग देखने को आपको मिलेगी। और मार्केट तीसरी बार 24,500 से लगभग 470 से 24,500, ऑलमोस्ट वही लेवल है। तीसरी बार इसने सपोर्ट, बेहतरीन सपोर्ट लिया और 25,000 तक जाने की ये कोशिश में है। और कल ट्यूसडे है, नो डाउट, और ट्यूसडे को अक्सर ऐसा होता है कि मार्केट में एक नेगेटिव मोमेंटम बनता है जब वॉलेटाइल मार्केट रहता है। तो अब कल क्या हो सकता है उसके बारे में हम बात करेंगे, बट कहीं ना कहीं आज के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करते हैं, फिर कल की उससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर आप ध्यान से देखोगे आज का जो चार्ट पैटर्न निफ्टी में अगर हम बात करें, मार्केट ओपन हुआ 700 के आसपास से 24,700, 800 तक गया एंड इंस्टेंट पलट गया। अब इसके पीछे क्या रीजन है मैं आपको बताता हूं। कहीं ना कहीं मार्केट में कुछ बड़े प्लेयर्स होते हैं जिनको हम ऑपरेटर्स कहते हैं। ऑलराइट, अगर आप ध्यान से देखोगे मार्केट में ये वॉलेटिलिटी, और ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा गेम की, ये चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, बट आपको समझना पड़ेगा। ऑलराइट, 24,800 की रेंज में कहीं ना कहीं हमने मार्क भी किया था, और मार्केट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वहीं से पलटा है, नो डाउट। बट 24,800 की रेंज और 24,900 की रेंज, 960 की रेंज, ये एक ऐसी रेंज थी कहीं ना कहीं मार्केट यहां पे अच्छा रेजिस्टेंस लेके बैठा था प्रीवियसली भी। तो आप अगर फर्स्ट हाफ में जाओगे मार्केट में शुरू शुरू में, तो कहीं ना कहीं आप तुरंत ब्रेकआउट नहीं कर सकते। अगर आप तुरंत ब्रेकआउट कर रहे हो तो वेल एंड गुड। अगर आपने कहीं भी हर्डल ले लिया किसी भी जोन में, तो उसमें 70% चांसेस होते हैं कि आप पुल बैक करोगे ही करोगे। ऑलराइट, और इसमें दो तीन कंफर्मेशन भी मिल जाती हैं कहीं ना कहीं। अगर आप ऑप्शन डाटा देखते तो 24,800 850 पे भयंकर कॉल राइटर्स शॉर्ट साइड में बैठे थे। ऑलराइट, सेकेंडली अगर आप ध्यान से देखोगे दूसरे ही सेकंड में मार्केट इंस्टेंट नीचे आ गया, और जैसे ही इनका ये पूरा खत्म हुआ, फिर से जो मार्केट का जो अपना रेंज इसने अपनाने की कोशिश की थी सपोर्ट से 24,700 के आसपास से, वापस से पूरा मार्केट पलट गया। ऑलराइट, और ऐसा पलटा कि जो क्लोजिंग है वो 24,940 के आसपास आई है। ऑलराइट, तो ये पूरा मार्केट का चार्ट पैटर्न था, और इसको समझना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, बट कहीं ना कहीं आपको ये माइंडसेट रखना पड़ेगा और इंस्टेंट रिएक्शन देना पड़ेगा, फोमो में नहीं, बट कहीं ना कहीं आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी कि मार्केट कैसा रिएक्ट कर रहा है और हमें कैसा रिएक्ट करना चाहिए। ऑलराइट, नेक्स्ट अगर आप देखोगे 960 से लेकर के, क्योंकि ये 980 मतलब ऑलमोस्ट 25,000 से 24,900, मैंने कल आपको बताया था कि ये एक रेंज काफी हर्डल भरा है, और अगर इस बीच मार्केट टिक जाता है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं टिक पाता है तो फिर जो आपका ये मार्केट बॉटम से उठा हुआ है, ये सारी चीजें बेकार हो जाएंगी। यही मेरे वर्ड्स थे, कल की वीडियो आप देख सकते हो। ऑलराइट, अगर आज भी मैं कह रहा हूं कि अगर 25,000 के ऊपर टिकता है तभी कुछ चीजें आसान होंगी, वरना मार्केट उसी रेंज में आ जाएगा जैसे पहले था। अभी फिलहाल 960 से लेकर के 25,000 के बीच में ही है। 900, और आज का जो हाई लगा है वो 965 का लगा है, और जो एक रेंज है अगर आप ध्यान से देखो वो 900 870 की ही है। अगर इसको ब्रेक करता है कल के दिन, मार्केट ट्यूसडे है, हालांकि ट्यूसडे को जैसा मैंने बताया आपको ऐसा जनरली होता नहीं है, मतलब अक्सर होता है, बट कभी कभी ऐसे दिन होते हैं कि 10 में से ऑलमोस्ट 6 बार ऐसी चीजें देखने को मिलती है जब मार्केट वॉलेटाइल रहता है तब, और इस समय थोड़ी सी वॉलेटिलिटी ज्यादा है,
तो मार्क माय वर्ड्स, ध्यान रखिएगा कि अगर 25,000 के आसपास जाता है और रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करता है तो थोड़ा सा संभल के अपने ट्रेड प्लेस करिएगा। ऑलराइट, और अगर 25,000 से रेजिस्टेंस लेता है तो नो डाउट रेजिस्टेंस हैवी है कहीं ना कहीं। और हालांकि ऑप्शन चेन पे अभी ऐसी चीजें नहीं दिख रही हैं। अगर आप ऑप्शन चेन देखोगे ना, 24,900 पे, 24,800 पे, ये तो अभी कम हो गए हैं, बट प्रेजेंट टाइम में जो आज ऑलमोस्ट 12 1 बजे 2 बजे ये काफी हैवी थे पुट राइटर्स। और इन्हीं के मुकाबले अगर आप 24,900 पे पुट कॉल राइटर्स देखोगे तो बहुत ज्यादा नहीं है। 25,000 पे कॉल राइटर्स भागते हुए नजर आए, तो कहीं ना कहीं ये चीज इंडिकेशन है कि मार्केट में 25,000 का जो ये जोन है ये खाली होता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर ये खाली हो रहा है, वीक हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर ब्रेकआउट होगा तो ये इजिली निकाल देगा मार्केट, नो डाउट। बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक डाउट रह जाता है कि 25,000 के ऊपर टिकना जरूरी है, निकालना नहीं है। तो 25,000 अगर 24,980 85 के ऊपर निकलता है, पहला लेवल आपका 25,000 से होते हुए 25,040, 25,080 के आसपास, और 25,100 से होते हुए 160 और 200, 240 से होते हुए 300, 358। फिलहाल अभी आपको ध्यान देना है कि कहीं ना कहीं 25,000 के ऊपर टिक जाए। अगर वहां से रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करता है तो फिर वेट करिएगा कहीं ना कहीं किसी डिप या बॉटम का, उससे पहले कोई खास डिसीजन नहीं लेना है। ऑलराइट, ऑप्शन चेन मैंने आपको दिखा दिया, लेवल्स की बात हमने कर ली है। 24,870, यस, 860 के आसपास। 24,800 नीचे नेक्स्ट लेवल 810, 760 एंड 24,700। ऑलराइट, ये आपके नीचे बेहतरीन सपोर्ट हैं जो कि मार्केट को एक अच्छा सपोर्ट देने का काम करेंगे, या अच्छी बाइंग वहां से आपको देखने को मिली। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी अगर आप ध्यान से देखोगे कहीं ना कहीं बॉटम पे 55,340 382 के आसपास से सपोर्ट लिया। पहला हाफ में क्या हुआ, मतलब पहले हाफ में क्या, पहले 10-15 मिनट में मार्केट में एक डिप मिली जो कि निफ्टी में भी मिली थी, बट उसमें थोड़ी सी ज्यादा मिली थी और कुछ टाइम के बाद 9:25 के बाद, तो कहीं ना कहीं दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। नेक्स्ट अगर आप ध्यान से देखोगे, इसमें अगर आप यहां पे देखोगे ना तो इसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा पुल बैक मिलेगा एंड देन वापस वाली डिप मिलेगी, और निफ्टी में थोड़ा सा ये ज्यादा देखने को मिला यहां पे। ऑलराइट, सपोर्ट कल की तरह मार्केट जैसा बेहतरीन सपोर्ट था 55,400 390 के आसपास, आज भी वापस से उसी जोन में इसने सपोर्ट लिया एंड आज के दिन थोड़ा सा ब्रेकआउट देखने को मिला। 56,000 के आसपास इसने अपना क्लोजिंग दिया है। रेजिस्टेंस मैं नहीं कहूंगा क्योंकि मार्केट वहां तक आते आते क्लोज हो गया है, और रेजिस्टेंस, हैवी रेजिस्टेंस हम वहां कहते हैं, या हैवी बाइंग या हैवी सपोर्ट वहां कहते हैं जहां से अच्छी खासी बाइंग या अच्छी खासी सेलिंग हुई हो। यहाँ पे मार्केट एक रेंज में है, बहुत ज्यादा कुछ खास हुआ नहीं है। ऑलराइट, तो 56,000 मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा अच्छा रेजिस्टेंस है। 56,100 हो सकता है, नो डाउट, 56,160 हो सकता है, नो डाउट, बट इसके ऊपर टिकना जरूरी है। मैंने आपको कल भी बताया था 56,100 से 160 के आसपास, एंड नेक्स्ट लेवल आपका 300 से 330 के आसपास, 490 एंड 610। ऑलराइट, ये आपके रेजिस्टेंस है अपसाइड के। डाउन साइड में सपोर्ट की अगर हम बात करें तो अपना थोड़ा सा हम नीचे मार्क करने की कोशिश करेंगे, वेट अ मिनट, 823 के आसपास, एंड नेक्स्ट आपका 700 नहीं 715-20 के आसपास आप मार्क कर सकते हो, या फिर थोड़ा सा और नीचे मार्क कर सकते हो। हालांकि बहुत ज्यादा नीचे मार्क करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जाएगा, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा जरूरी है। यस, ऑलराइट, ये आपके लेवल्स हैं सपोर्ट के आसपास, और अप साइड में रेजिस्टेंस हमने मार्क कर दिए। आप स्क्रीन पे देख सकते हो चीजें। और ऑप्शन बायर्स अगर आप इसमें देखोगे ऑप्शन चेन, तो इसमें कोई खास लगेगा नहीं देखने में क्योंकि अभी इसकी एक्सपायरी बाकी है, तो बहुत ज्यादा डाटा इसमें निकलेगा नहीं बैंक निफ्टी में। फिलहाल अगर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की अगर हम बात करें तो न्यूज वगैरह एज सच बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं थी, क्योंकि ग्लोबली वही सारी टेंशन चल रही है मिडिल ईस्ट में, इजराइल और ईरान के बीच में। तो मैंने कहा था कि मार्केट बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये सारी चीजें चलती आ रही हैं।
कुछ कुछ टाइम पे अगर आपने ध्यान दिया होगा ना, कुछ कुछ टाइम ऐसा होता है कि जब कुछ होने वाला होता है या कुछ ऐसी चीजें होती है तो ऐसी न्यूज ऑटोमेटिक निकल के आ जाती है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो होती हैं वो एक तरीके से प्री प्लान्ड होती हैं, ऑलराइट। क्योंकि मार्केट कैसे चलता है या पूरा वो सारी चीजें कैसे चलती हैं ऑलमोस्ट प्री प्लान्ड होती हैं, जिससे सारी चीजें वर्क करती हैं, ऑलराइट। फिलहाल डिस्कशन यही है और टेक्निकल पर्पज से डिस्कशन हुआ है, बहुत ज्यादा हमने फंडामेंटली नहीं लिया है। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो और थैंक यू सो मच।